इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई, कई लड़कों के साथ रुकी है, ये कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से हमें कोई मैटर नहीं है। ग्वालियर से आई यह खबर हर किसी को झकझोर देने वाली है। सरेआम सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट, चीख पुकार और अफरा तफरी का वो मंजर जिसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को डरा दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लाल घेरे में दिख रहा शख्स हाथ में कट्टा थामे, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खून उतर आया। ठीक उसके सामने एक महिला बेसुध पड़ी है, सिर से खून की धार बह रही है और पास खड़े लोग दहशत में सांस तक नहीं ले पा रहे। यह महिला थी नंदिनी और जिसने उसे गोली मारी वह कोई और नहीं बल्कि उसका ही साथी अरविंद परिहार था, जिसके साथ वह पिछले 3 सालों से रह रही थी। बताया जा रहा है कि अरविंद और नंदिनी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, मगर यह रिश्ता अब जहरीला हो चुका था। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आईं, उसके मुताबिक नंदिनी ने कई बार अरविंद के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई थीं। लेकिन इस बार मामला इतना बिगड़ गया कि सड़क पर खून से लथपथ लाश और हाथ में बंदूक लिए आरोपी का दृश्य हर किसी को सन्न कर गया। 12 सितंबर की शाम ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम चौराहा। आम दिनों की तरह वहां लोग आ जा रहे थे, दुकानें खुली थीं, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके की रफ्तार थाम दी। नंदिनी वहां से गुजर रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह कुछ देर पहले ही एएसपी ऑफिस के साइबर सेल से लौटी थी। नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सोशल मीडिया पर उसे बदनाम कर रहा है, उसके परिवार को परेशान कर रहा है और आए दिन धमकियां देता है। शिकायत दर्ज कराकर जैसे ही नंदिनी सड़क पर पहुंची, सामने अरविंद खड़ा था, उसके हाथ में कट्टा था। देखते ही देखते अरविंद ने नंदिनी पर गोली दाग दी। सिर पर एक के बाद एक गोलियां चलती गईं और नंदिनी वहीं ढेर हो गई। आसपास खड़े लोग चीख पड़े, कुछ लोग मदद के लिए भागे, लेकिन हथियार ताने खड़े आरोपी के सामने कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सका। गोली चलाने के बाद अरविंद सड़क पर ही बैठ गया। कट्टा हाथ में था और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। उल्टा उसने वहीं से फेसबुक लाइव किया और नंदिनी को अपनी पत्नी बताते हुए तरह तरह की बातें करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस को घटना की जानकारी मिली। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास गोली चलने की खबर मिलते ही फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन अरविंद ने कट्टा पुलिस पर तान दिया। चश्मदीद बताते हैं कि आरोपी ने खुद को भी गोली मारने की धमकी दी। सड़क पर तनाव और दहशत का माहौल था। पुलिस ने उसे काबू में करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर ईंट और पत्थर फेंककर आरोपी को बैकफुट पर किया। जैसे ही अरविंद कुछ कमजोर पड़ा, पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और उसे दबोच लिया। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। मौके पर मौजूद आम लोग जो कुछ देर पहले तक इस वारदात के गवाह बने थे, उन्होंने भी गुस्से में आरोपी पर हमला कर दिया। किसी ने लात मारी, किसी ने घूंसा। कुछ पुलिसकर्मी भी आरोपी को जमीन पर गिराकर पीटते नजर आए। इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे पता चलता है कि लोगों के भीतर इस कदर का गुस्सा क्यों था। आखिर जिसने अभी अभी एक महिला की जान ली हो, उसके लिए लोगों के दिलों में रहम कैसे आता। नंदिनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि अरविंद पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं जो गांव में अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। वहीं नंदिनी भी शादीशुदा थी और 8 साल के एक बच्चे की मां थी। दोनों ने अपने अपने परिवार को बिना बताए साल 2023 में आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी। लेकिन ये शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं थी, क्योंकि न तो अरविंद ने तलाक लिया था और न ही नंदिनी ने। पुलिस का कहना है कि दोनों की जान पहचान साल 2022 में हुई थी। शुरुआत में रिश्ता ठीक था, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगे। नंदिनी ने अरविंद पर कई बार आरोप लगाए। साल 2024 में उसने यह भी शिकायत की थी कि अरविंद ने कार से उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन बाद में नंदिनी ने कोर्ट में एफिडेविट देकर अपने बयान से पलटी मार ली और अरविंद जमानत पर बाहर आ गया। यही नहीं, नंदिनी ने पिछले दिनों भी कई शिकायतें की थीं, जिनमें उसने कहा था कि अरविंद उसे धोखे में रखकर शादी कर चुका है और अब ब्लैकमेल कर रहा है। इस रिश्ते की परतें जितनी खुल रही हैं, उतनी ही जटिल होती जा रही हैं।
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि नंदिनी का अतीत भी विवादों से भरा रहा है। वह साल 2017 में एक हत्या के मामले में जेल की सजा काट चुकी थी। करीब 4 साल जेल में रहने के बाद वह बाहर आई थी। इसके बाद उसका रिश्ता कई लोगों से जुड़ा, लेकिन स्थायी नहीं रहा और आखिरकार अरविंद के साथ उसका रिश्ता इस दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा। चश्मदीद बताते हैं कि वारदात के वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थीं, बच्चे और महिलाएं चिल्लाते हुए भागे। हर कोई यही कह रहा था कि उसने पहली बार सड़क पर इतनी बेरहमी से किसी को मरते देखा। लोग कह रहे थे कि जिस वक्त पुलिस ने अरविंद को दबोचा, उस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उल्टा वह नंदिनी को अपनी पत्नी बताकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस अब हर पहलू से जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ हो रही है। नंदिनी के परिवार से भी बयान लिए जा रहे हैं। वहीं आरोपी अरविंद की पत्नी और बच्चे भी सवालों के घेरे में हैं कि आखिर उसने क्यों इस रिश्ते को जन्म दिया और क्यों अपने घर को छोड़कर नंदिनी के साथ रहने चला आया। ग्वालियर की इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर लिव इन रिलेशनशिप, घरेलू विवाद और सोशल मीडिया पर बदनामी के मुद्दे को सामने ला दिया है। पुलिस मान रही है कि अगर शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद नंदिनी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब नंदिनी का परिवार बेसहारा हो गया है और आरोपी सलाखों के पीछे है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच आगे बढ़ रही है। अदालत में पेशी होगी और फिर तय होगा कि अरविंद को उसके गुनाह की क्या सजा मिलेगी। लेकिन इस वारदात ने पूरे ग्वालियर को हिला दिया है। जहां नंदिनी का परिवार गम में डूबा है, वहीं लोग अब तक यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्यार और साथ रहने का रिश्ता इतनी नफरत और खून खराबे में कैसे बदल गया। ये था ग्वालियर का नंदिनी मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसने हर किसी के दिल में डर, गुस्सा और सवाल छोड़ दिए हैं। पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन इस खौफनाक वारदात की तस्वीरें और वह मंजर जिसने सड़क पर मौजूद हर शख्स को दहला दिया था, शायद ही किसी की यादों से कभी मिट पाए।